हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का पूरा डिस्कशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी दैट इज़ DU एडमिशन 2021 से रिलेटेड। एंड हम स्पेशली डिस्कशन कर रहे हैं रिलेटेड टू MCOM दैट इज़ मास्टर ऑफ कॉमर्स के लिए। हम लोग MCOM की बात करेंगे जो बेसिकली एक PG डिग्री है। इसी पे हमारा पूरा डिस्कशन होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में MCOM के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इन 2021 क्या एडमिशन प्रोसीजर है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है एंड कब इनका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आज हम लोग इसी पे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ देखो मेंशन किया हमने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 ये मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा मार्च 2021 में। हर साल मार्च में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, एडमिशन फॉर्म आ जाता है, तो वहाँ से आप बहुत ही ईजिली उसको फिल कर सकते हो। एंड एंट्रेंस एग्जाम नोन एज डुएट, that is Delhi University entrance test, is organized by NTA, that is National Testing Agency, to offer admission in various UG and PG courses in the university. तो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, चाहे UG कोर्स की बात करो चाहे PG कोर्स की बात करो, तो उसके लिए आपको डुएट दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है। Through the entrance test, candidates get admission in engineering, commerce, management, law, and other fields. Admission in UG courses is also offered based on merit scores of qualifying examination. वैसे तो हम यहाँ पे MCOM का ही डिस्कशन कर रहे हैं, बट छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर हम दे दें कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की बात करें तो उसमें हमारे 12th के जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे भी हमारा एडमिशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो बेसिकली अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दो तरीके से एडमिशन होता है, एक तो होता है वाया एंट्रेंस एग्जाम और एक होता है थ्रू मेरिट। तो दोनों ही बेसिस पे एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉसिबल है, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे भी और मेरिट के बेसिस पे भी। बट MCOM में मेरिट कब अप्लाई होगा इसका हम डिस्कशन आगे करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो ओवरऑल डिस्कशन है वो MCOM पे है, तो MCOM पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि कब एंट्रेंस बेस्ड होता है और कब मेरिट पे भी एडमिशन पॉसिबल है। देखो 2021 दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन के हम कुछ पॉइंट्स बता दें कि अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी ले सकते हो और मेरिट स्कोर्स के थ्रू भी ले सकते हो। अगर आपने अपना BCom या बेसिकली हम UG कोर्सेज की बात करें कि वो DU से परस्यू किया है तो उस केस में आपका मेरिट बेसिस पे एडमिशन हो सकता है DU में इन MCOM और PG कोर्सेज में। तो ओवरऑल हमने ये चीज़ क्लियर कर दी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशली हम बात करें MCOM की, तो MCOM के लिए अगर हम बात करें तो बेसिकली तो ये एंट्रेंस एग्जाम पे ही बेस्ड होता है हमारा एडमिशन। बट इफ़ इन केस आपने BCom परस्यू किया है कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उस केस में आपको एडमिशन मेरिट बेसिस पे भी मिल सकता है MCOM में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा ये हमने पहले बता दिया, इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 में ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। कैन आई अप्लाई फॉर वेरियस कोर्सेज थ्रू सिंगल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म? एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू आप कई सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। What is a PG एडमिशन प्रोसीजर इन DU 2021? तो बेसिकली तो ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू है, बट अगर हम चाहें तो हमारा मेरिट बेसिस पे भी हो सकता है। बट मेरिट बेसिस पे सिर्फ एक ही शर्त पे होगा, जब हमने अपना अंडर ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू किया हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कैन आई टेक एडमिशन इन PG courses on the basis of merit scores of UG degree? Yes. Merit based admission in PG is only open for candidates who have eligible bachelor's degree from the University of Delhi. तो अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू किया है अपना बैचलर्स डिग्री तो आपके लिए पॉसिबल है कि आपका मेरिट बेसिस पे एडमिशन हो सकता है इन PG। बट इफ इन केस अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री नहीं ली है तो सिंपली आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू दैट इज डुएट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस मोड पे ये ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो नो डाउट ये ऑनलाइन CBDT मोड होगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नेक्स्ट, इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर एवरी डुएट MCOM कैंडिडेट? यस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होगा, मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा DU की वेबसाइट पे और वहाँ से वो फॉर्म आपको फिल करके सबमिट कर देना है। उसकी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट आपको अपने एविडेंस के लिए रखना होता है।
हैव देयर बीन एनी चेंजेस इन ड्यू एमकॉम सिलेबस 2021? हमने ये पहले भी बताया है कि सिलेबस में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है। जो सिलेबस आपका पहले 2020 में था वही चीज़ अभी 2021 में भी है। तो बेसिकली इस पे हम लोग डिस्कशन अभी आगे करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। जो पहले था बेसिकली बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वही ड्यू एमकॉम में कवर करते हैं, बट उस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन अभी आगे करने वाले हैं। व्हाट इज द एग्जाम डेट ऑफ ड्यू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम? मोस्ट प्रोबेबली ये जाएगा जून 2021 में, क्योंकि ड्यू के एग्जाम मई एंड और जून स्टार्टिंग में ही हर साल कंडक्ट किए जाते हैं। तो जून 2021 में ही ये मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होगा। अब देखो एडमिशन डेट्स, ये सारे के सारे टेंटेटिव डेट्स हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स। अब ये एक्सपेक्टेड डेट्स बेसिकली उसी पे बेस्ड है जो आपका पास्ट ईयर पैटर्न चला आ रहा है। सिर्फ लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं पेपर पोस्टपोन हुए थे, बट हर साल अगर हम लोग लास्ट ईयर छोड़ दें तो बाकी हर साल का जो स्टैटिक रहा है उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे आपको डेट्स बता रहे हैं। और ये कम्प्लीटली किसकी बात कर रहा है? बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट, मेरिट टेस्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरिट के लिए कोई टेस्ट नहीं होता। वो आपका यूजी में जितना मार्क्स आता है उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है पीजी कोर्सेज में। तो देखो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म हमने पहले ही बता दिया कि मार्च में अवेलेबल हो जाएगा, एंड ऑन एन एवरेज आपको 1 मंथ का टाइम पीरियड मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। एडमिट कार्ड इनका अप्रैल में इशू हो जाता है, दैट इज़ जिस मंथ आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उसके नेक्स्ट मंथ आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हमने पहले ही ऊपर डिस्कस किया कि जून में मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, एंड जून के ही लास्ट वीक तक इनका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाता है। एंड ओवरऑल जुलाई में इनका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा सिलेक्शन का, ग्रुप डिस्कशन का, इंटरव्यू का एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ओवरऑल ये जो पूरा प्रोसीजर है ये जुलाई में कवर हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट अगस्त से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो ओवरऑल एक टेंटेटिव डेट्स है वो यही है कि मार्च में आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा एंड अप्रैल में आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट जून में एग्जाम कंडक्ट होगा, जून में ही रिजल्ट आ जाता है, जुलाई में पूरा प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, एंड फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड ये अपनी क्लासेस कमेंस कर देंगे। तो ये ओवरऑल एक टेंटेटिव डेट्स हैं, बट स्टिल हम बता दें कि जैसे ही ड्यू के एडमिशन फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। अब देखो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो बता रहे हैं। तो सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही फिल करना है। मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च से अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे। उस पर आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, चाहे फिर वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, पर्सनल डिटेल्स हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, दैट इज़ एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड सो ऑन। वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ फिल करनी होती है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है। तो उसके लिए हम बता दें कि क्योंकि आपको स्कैन्ड कॉपी सबमिट करनी होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स बाहर से जाकर के स्कैन कराते हैं। आपके पास कई सारा ऑप्शन है जिसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन है अडोब स्कैनर का। आप अडोब स्कैनर या कैम स्कैनर दोनों में से किसी भी ऐप के थ्रू अपनी फ़ोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर को खुद स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं वो सब जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। तो अगर आपने ये ऐप डाउनलोड किया है ना तो वहाँ से डायरेक्टली आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्म में कन्वर्टेड चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बताया कि इसकी कोई भी हार्ड कॉपी देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली बस आपको करना क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हो तो उसका एक कॉपी अपने पास आपको संभाल करके रखना होता है, सो दैट आपको पता होना चाहिए कि आपने फॉर्म कब फिल किया है, क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है एंड सो ऑन। बट उसको सेंड करने की किसी भी एड्रेस पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है एप्लीकेशन फॉर्म कि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वेबसाइट पे, आप वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्टली वहीं से फॉर्म फिल कर सकते हो, जहाँ पे आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल एंड एजुकेशनल डिटेल डालनी होती है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर डालने होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। एंड आपको इसकी कहीं पे भी कोई हार्ड कॉपी सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन मोड के थ्रू दे सकते हो और एक बार फीस सबमिट होने के बाद वो रिफंडेबल नहीं होती है। बट यहाँ ऑप्शन सिर्फ ऑनलाइन मोड का है, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे डेबिट कार्ड, चाहे नेट बैंकिंग। अब यहाँ देखो पीजी के लिए हमने स्पेशली बता दिया है कि हम सिर्फ जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 750 एप्लीकेशन फ़ीस है अगर आपको एमकॉम का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो। ओबीसी के लिए भी सेम है, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 300 है, बट ओवरऑल जनरल कैटेगरी की बात करें तो 750।
अगेन देखो पीजी कोर्सेज़ में अगर हम बात करें तो हमने बताया कि एमकॉम कोर्सेज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो देखो क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि कम से कम आपके पास बीकॉम की, बीए की या बीकॉम ऑनर्स की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डिग्री हो एंड प्लस आपका कम से कम कितना मार्क्स आया हो 50%। मिनिमम आपको कितना परसेंट मार्क्स चाहिए 50%। हम जनरली बात करते हैं बीकॉम की कि अगर हमें एमकॉम में एडमिशन लेना है तो नो डाउट हमने बीकॉम परस्यू किया होगा। तुम्हारा बीकॉम में कम से कम 50% हो तब भी हम डू इट दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमने पहले भी बताया था जब हमने बीएचयू एमकॉम एडमिशन 2021 पे डिस्कशन किया था कि ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न सेम है कि ऑनलाइन मोड ही एग्जाम होगा, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। तो देख लेते हैं कि ड्यू के लिए क्या है। ड्यू के लिए भी देखो मोड ऑफ एग्जाम सीबीटी है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एमसीक्यूज ही पूछेगा। ओवरऑल कितने एमसीक्यूज आएंगे 100 एमसीक्यूज। और हमें एग्जाम में कितना टाइम मिलने वाला है 120 मिनट्स या हम कह सकते हैं 2 आवर्स। तो आपके पास ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट होगा अप्रॉक्स। क्योंकि देखो ड्यू की बात करें तो ड्यू में कई सारे क्वेश्चंस मैथ से भी रिलेटेड आते हैं, रिलेटेड टू कैलकुलस एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए आप ये मान करके चलो कि हर एक एमसीक्यू के लिए आपके पास 1 मिनट होगा। अब देखो हर एक एमसीक्यू करेक्ट करने पे आपको 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे एंड अगर आपने गलत आंसर मार्क किया तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो मेरा यही सजेशन होगा कि पूरा एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितने पे आप श्योर हो सिर्फ आप वही अटेम्प्ट करके आओगे एग्जाम में। तो ओवरऑल एग्जाम पैटर्न क्या है, सिंपल 100 एमसीक्यूज 120 मिनट्स दैट इज 2 आवर्स। सीबीडीटी मोड होगा, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स अलॉट होगा एंड नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1 मार्क्स की। तो मैक्सिमम पेपर आपका कितना बन सकता है 400 मार्क्स का। अब यहाँ देखो एमकॉम के लिए बताया गया है कि जो पीजी कोर्सेज का सिलेबस है वो वही होगा जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। और क्या पूछेगा, सिंपल सी बात है ना कि जब हम लोग अंडर ग्रेजुएशन दैट इज यूजी के लिए अप्लाई करते हैं तो 11th-12th का कोर्स कवर करता है, वैसे पीजी के लिए जब अप्लाई करोगे तो यूजी का कोर्स कवर करेगा। एंट्रेंस टेस्ट में जो डीयू का एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें बेसिकली 4 यूनिट्स में हमारा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हर एक यूनिट में 25 एमसीक्यूज होते हैं और हर एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का होता है। इसका मतलब हर एक यूनिट कितने मार्क्स का होगा 100 मार्क्स का। अब यहाँ देखो 4 यूनिट हमारे पास दी हुई हैं। पहली यूनिट में बेसिकली सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात हुई है, दूसरी यूनिट में सिर्फ अकाउंट्स की, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो। थर्ड यूनिट में स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स हैं एंड लास्ट यूनिट में बाकी जितने भी हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं थ्योरी बेस्ड, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ। मोस्ट प्रोबेबली इस बार आपसे क्वेश्चन जीएसटी पे भी पूछ सकता है, रीजन बीइंग अब जीएसटी भी यूजी कोर्सेज का पार्ट है। माइट बी पॉसिबल कि जीएसटी को भी कोर्स में इंक्लूड कर ले, बट अभी इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो बस ये 4 पार्ट है आपका। सिंपल सी बात है, फर्स्ट पार्ट पूरा इकोनॉमिक्स पे है, सेकंड पार्ट पूरा अकाउंट्स पे। अब अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंट भी हो सकता है, कंपनी अकाउंट्स पे हो सकता है, कॉस्ट अकाउंट भी हो सकता है। थर्ड पार्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड लास्ट पार्ट हमारा पूरा ओवरऑल जितना भी थ्योरी सब्जेक्ट्स था उसको कवर किया है। अब देखो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसके लिए हम अपने दूसरे चैनल पे एक्सेल एडुकेयर पे ऑलरेडी बहुत सारी क्लास अपलोड कर चुके हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड कर चुके हैं एंड चैप्टर वाइज क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ से वो क्लासेस भी आप ज़रूर से कवर कर लेना। मैथमेटिक्स की बात करें तो जर्नली जो क्वेश्चन कवर करता है वो आता है कैलकुलस से एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे हमने ऑलरेडी डिटेल क्लास अपलोड की हुई है जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे एंड अगर कैलकुलस की आपको रिक्वायरमेंट है क्लास की तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए कमेंट करना, हम उसकी क्लास भी बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। अब देखो ये जो 4 यूनिट हैं, हमने पहले भी बोला कि देखो डीयू के लिए भी हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं जो बेसिकली 2010 से लेके 2019 तक होंगे। उनमें से कुछ पेपर्स हमने ऑलरेडी अपलोड भी किए हैं, बाकी रिमेनिंग पेपर्स भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। इसके साथ साथ हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे भी एमसीक्यूज अपलोड करें जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट इसके अलावा जो आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, आपको कहीं से भी कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हम अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं।
आपको जो सेल्फ स्टडी में करना है सिर्फ इतना करना है कि जितने सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे बताए हैं बीकॉम से रिलेटेड, उन सारे सब्जेक्ट्स का आप थोड़ा बहुत रिविजन स्टार्ट कर दो सो दैट आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके आ पाओ। अब यहाँ देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ऑलरेडी सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हैं, तो सारे टॉपिक्स आप देखोगे तो ओवरऑल पूरा का पूरा कोर्स ही कवर किया है। अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने पूरा कोर्स कवर किया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आप देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रोसेस, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, डेप्रिसिएशन, ब्रांचेस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एनपीओ पे अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हैं, बट वो हमारे सेकंड चैनल पे है, तो वहाँ से वो क्लास आप कवर कर लेना। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एंड डेप्रिसिएशन पे भी हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है सीएमए फाउंडेशन के नाम से, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो बेसिकली वहाँ से भी वो क्लास आप कवर कर सकते हो। एंड ओवरऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे हम अलग अलग बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दैट इज कंपनी अकाउंटिंग में आप देखो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एलएलपी, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करके जाने हैं, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे हम बहुत जल्दी डिटेल क्लास अपलोड करेंगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एंड उसके एमसीक्यूज भी अपलोड करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगेन आप देखोगे तो पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग ही इन्होंने कवर किया है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, पोजिशनल एवरेजेस है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज एनालिसिस। इसकी क्लास आपको हमारे सेकंड चैनल पे मिलेगी। बिजनेस मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की क्लासेस हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। कैलकुलस अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप बताना, कैलकुलस की क्लास भी हम अपलोड कर देंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल जो हमने पढ़ा है बीकॉम में वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉज में भी आप देख लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एलएलपी एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो ये ओवरऑल कवरेज थी। इसके अलावा कंपनी लॉ भी आप देख लेना, क्योंकि उससे भी कई बार एग्जाम में कवरेज होती है। तो ये ओवरऑल हमारा सिलेबस है। सिलेबस की एक कॉपी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे सो दैट आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक एक टॉपिक पे कवरेज कर पाओ। तो देखो मेरा पर्सनली यही सजेशन होता है कि जो क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि डीओ के तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर ही रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हम क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, एंड बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के भी हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटी का क्योंकि पेपर पैटर्न सेम है, तो आप सारी यूनिवर्सिटी का ही पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना, क्योंकि सब में आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके बीकॉम सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और इसके अलावा अभी क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, 3-4 मंथ्स का टाइम पीरियड अभी आपके पास एग्जाम के लिए, तो आप अपना ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हमने बताए हैं उसकी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और प्रिपरेशन में सिंपली इतना करना है कि बस थोड़ा बहुत आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि जो टॉपिक्स पूछते हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वही कवर करेगा एग्जाम में। एंड लास्ट हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड भी एंड एग्ज़ाम से रिलेटेड भी। उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आज की क्लास में, आज के सेशन में आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा या अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी होगी रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एडमिशन 2021, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, हम आपके उस क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।